हाय दोस्तों, मैं हूं चंदन, फिर से आपके बीच हाजिर हूं और आज हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। और उसमें पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था उस होमवर्क के लिए, उसको भी आज पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आज जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास 4 क्वेश्चन है और समय उतना ही है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन IIT JEE 1984 बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन से पहले सुनना मेरे बातों को कि एक स्टिक है भैया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्टिक है, कोई बात नहीं। और ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्डअप है, जिसकी लेवल की हाइट है 0.5 मीटर। सो 0.5 मीटर लेवल तक ये वाटर फिल्डअप है। और उन्होंने बोला कि ये स्टिक जो है कुछ इस एंगल पे, मेकिंग एन एंगल थीटा, ये इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड दिस एंगल थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सा। यानी क्वेश्चन सेज कि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई भी वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस पर लगने वाले नेट फोर्स और नेट टॉर्क हमेशा 0 होंगे। ठीक है, तो हम इसमें दोनों चर्चा करेंगे, फोर्स कौन कौन सा लगने वाले हैं और टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें, टॉर्क कैसे 0 करें। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में फोर्स से कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल वाला क्वेश्चन है तो हम सीधा सीधा टॉर्क अप्लाई करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0। बट जब भी टॉर्क निकालते हैं तो हमें ये बहुत इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो फोर्स लगने वाले हैं उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हर फोर्स एक निश्चित पॉइंट पे ही लगते हैं, माने जाते हैं। वहीं पे आप अगर लेकर के सारे कैलकुलेशन करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मिस्टेक होगा, बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, तो आइए कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहले हम देखेंगे कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। पहला भैया तो ये रॉड है और स्टिक है जो भी है, तो उसका तो मास तो होगा ना, यानी उस पर एक mg फोर्स लगेगा। और mg कहाँ लगता है? उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। और एक्चुअली ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी के, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा माय डियर? उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसके मिड पॉइंट पे। समझ में आया क्या बोला मैंने? उस किसी भी बॉडी जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो उसका सेंटर ऑफ मास और यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होता है। सिंपल सा लॉजिक। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां पे क्या लगेगा? mg। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां mg लग रहा है। m किसका लोगे? m इज द मास ऑफ द रॉड। और कैसे निकालेंगे? अगर मैं मास की बात करूं तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका? बॉडी का और रॉड का। रॉड की डेंसिटी कैसे लिखेंगे भैया? रॉड की डेंसिटी लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। लेट्स सपोज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। हाउ मच? रो। तो मास कितनी आ जाएगी? s रो इंटू v। समझ में नहीं आया साहब? समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया जो है इधर, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे? पहले बोलो जी। जी हाँ, तो ये लिख सकते हो S रो A L। L इज द टोटल लेंथ मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम नहीं साहब। L कितना है? 1 मीटर। A तो A है। S कितना है? 0.5। एंड रो कितना होता है वो सब आप लिख सकते हो। अरे बोलना जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझना। नेक्स्ट, इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा? एक और लगेगा बॉयंट फोर्स। कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स। अच्छा, ये mg जो लगा है कितने डिस्टेंस पे लगा है? ये mg जो लगा है माय डियर यहां से, इस पॉइंट से, क्या L/2 पे है? जी हाँ, ये है L/2 डिस्टेंस पे। नेक्स्ट इज बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहां लगेगा? बॉयंट फोर्स हमेशा लगता है सेंटर ऑफ बॉयंसी पे। और सेंटर ऑफ बॉयंसी होता क्या है? सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास। जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड का, उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। तो बेसिकली जितना रॉड इंसर्ट हुआ है वही पार्ट तो डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो इस रॉड, ये जो इंसर्टेड पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके बीच में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो ये भैया मान लो यहाँ पे सेंटर बॉयंसी है और इधर फोर्स लग रहा है। और बॉयंट फोर्स कैसा लगता है? अपवर्ड। तो यहाँ लग रहा है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स लग रहा है। और मान लेते हैं ये जो टोटल लेंथ है, इंसर्टेड लेंथ इज x। कितना है भैया? मान लो ये जो टोटल लेंथ है वो x मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? इस लेंथ को हम x मान लिया। x कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। देखो आप, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसा है ना साहब, जिसमें ये हाइट आपको पता है, वाटर लेवल की हाइट पता है ना, 0.5, मतलब ये 0.5 है, ये एंगल थीटा है। क्या ये x नहीं निकाला जा सकता? इट्स वेरी सिंपल। x कितना होगा? cos थीटा से लिख दो ना। cos थीटा क्या होता है? यहां लिखो, यहां लिख दो। चलो, वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू b by h, base by hypotenuse. Base is 0.5 by hypotenuse is x. So x is how much? X is 0.5 by cos theta. Or you can write 1 by 2 cos theta. Or you can write sec theta by 2.
एनीथिंग यू कैन राइट। अरे बोलो जी, बहुत बढ़िया, एक्स मिल गया। अब ये डिस्टेंस कितना, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होगी, इंसर्टेड पार्ट के मिड पॉइंट पे, तो एक्स के आधे पॉइंट पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा एक्स बाई टू। अरे बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां तक अगर समझ में आया तो आगे और आसान है। अच्छा, बॉयंसी फोर्स लगता कितना है, बॉयंसी फोर्स अगर मैं इसकी चर्चा करूं, मैं सब अभी फोर्सेस लिख रहा हूं, बाद में सबको इक्वेट करूंगा भैया। सो बॉयंट फोर्स होता है भैया रो किसका, वाटर का, इंटू जी इंटू वी इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम। अच्छा, इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ, कितना लेंथ इमर्स्ड है, एक्स, एरिया कितना है, एक्स, एरिया इज ए एंड लेंथ इज एक्स, तो ये तो होगा रो जी, वी के लिए लिखेंगे ए टाइम्स एक्स। क्लियर है, हमें दो चीज मिल गया, बॉयंट फोर्स भी मिल चुका है और मास भी मिल चुका है, ये mg है बॉयंट फोर्स। क्या बॉयंट फोर्स इक्वल टू mg होगा, जी नहीं, क्यों सा, अरे एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो दोनों को इक्वल कर दो, इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं नहीं, इसमें और भी फोर्स लग रहा है जिसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये रॉड जो है यहाँ पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नॉर्मल आ रहा होगा ना, जी हाँ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल आ रहा है माइडियर, यहाँ आ रहा है नॉर्मल, जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में तीन फोर्सेस है, अब नॉर्मल भी अननोन, थीटा भी अननोन, तो दो अननोन हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें साहब, तो ऐसा करो, जिस पॉइंट पे नॉर्मल अननोन है ना, उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। मान लो ये पॉइंट ओ है, क्या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जा सकता है, जी हाँ लिया जा सकता है, और नेट टॉर्क कितना होगा, जीरो। सो इसके कारण तो टॉर्क जीरो होगा, अरे इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसके कारण कुछ टॉर्क होगा, इसके कारण कुछ टॉर्क होगा। बॉयंट फोर्स देखो, इस रॉड को इस डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है, और mg इस डायरेक्शन, मतलब ये जो है भैया एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, सो दोनों के कारण जो टॉर्क होगा इक्वल होगा, और यू कैन से द नेट सम इज जीरो। अरे बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप यहां तक लिख लो, मैं थोड़ा आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ फ्री स्पेस चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयंट फोर्स जो आया है, मेरे पास बॉयंट फोर्स आया भैया रो जी ए एक्स, ठीक है। नाउ वी वांट सम फ्री स्पेस, सो आप प्लीज इसको लिख लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब हम लिखने वाले हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। देखो, इस रॉड को मैं यहां बना रहा हूं ऐसे, ये रॉड है, यहां पे नॉर्मल लग रहा है ओ पे, यहां पे बॉयंट फोर्स लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे भैया, x/2 पे, और यहां पे mg लग रहा है, ये कितना डिस्टेंस है, ये l/2 है, एंड हाउ मच इज l, 1, ठीक है, वो बाद में यूज कर लेंगे। पहले बोलो, जल्दी समझ में आया, वेरी गुड। तो इसके कारण टॉर्क प्लस इसके कारण टॉर्क विद साइन, तो अगर मैं मान लो कि ये देखो, ये तो घुमाएगा ऐसे रॉड को, तो ये पॉजिटिव मानू तो इसको क्या लोगे, नेगेटिव। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो। चलो, बॉयंट फोर्स के कारण जल्दी जल्दी बताइए, बॉयंट फोर्स। अच्छा, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी ये चाहिए मेरे को, कैसे निकाले हम। अब देखो, ये x/2 है, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा x/2 साइन थीटा। क्लियर, सो बॉयंट फोर्स के कारण आएगा FB इंटू x/2 साइन थीटा। ये प्लस में लिया है, इसको माइनस में लेंगे, माइनस इसके कारण कितना आएगा भैया, mg इंटू ये लेंथ बताओ, ये लेंथ चाहिए मेरे को, ये, अरे देखो भैया, ये l/2 है, ये एंगल थीटा था ना, तो ये एंगल भी कितना, थीटा, मतलब ये एंगल भी थीटा, ये l/2 है, अरे बोलो, ये l/2 है और ये थीटा, तो ये कितना है, l/2 साइन थीटा। आया नहीं साहब समझ में, जी हाँ, so mg इंटू l/2 साइन थीटा दैट इक्वल्स टू 0। देखो, साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी गए, दोनों को देखो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो ये आएगा FB इंटू x/2 दैट इज इक्वल्स टू mg इंटू l/2, तो 2 भी गए। लो, पॉइंट फोर्स कितना आया, पॉइंट फोर्स आया, देखो लिख दिया, रो जी ए एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, mg, हाँ जी, m कैसे निकाले, m लिखा हुआ है, s रो ए एल इंटू जी इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं आया साहब, अरे आया कि नहीं, आ गया, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी भी नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया,
देखो यहाँ पे रो जी कोई दिक्कत तो नहीं। एल कितना है, एल का वैल्यू 1 है, तो एल इंटू एल, 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो एस बचेगा। तो यहाँ मिलेगा माय डियर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एस एंड एस इज गिवन 0.5 एंड 0.5 मींस हाफ। व्हाट इज एक्स? एक्स भी हम कैलकुलेट किया था हमने, एक्स कुछ तो आया था, अरे याद है आपको? हाँ जी, एक्स मेरे को याद है, एक्स आया था 1/2 cos थीटा, ये आया था एक्स 1/2 cos थीटा, एक्स की जगह रख दो तो ये आ जाएगा 1/4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो ये 2 गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो हाउ मच इज cos थीटा? सो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 मींस हाउ मच इज थीटा? थीटा इज 45 डिग्री। खत्म। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट इज द आंसर एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समझ में आया? थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें क्योंकि इसमें फुल मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, आपको इसमें फोर्स देखना है, टॉर्क देखना है, एवरीथिंग यू हैव टू लुक एट। सो कॉन्सेप्चुअल तो है एंड 1984 का क्वेश्चन है, तो उस समय से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। समझ में आया? वेरी गुड। अब प्लीज इसको लिखे और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। सो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट प्रॉब्लम के। बहुत सिंपल सवाल, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, और हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ नीट और जेईई मेंस लेवल तक ही सीमित है, बट फिर भी हम करते हैं। आइए, क्वेश्चन सेज अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक कॉर्क माय डियर जिसकी डेंसिटी गिवन है, और इसकी डेंसिटी गिवन है माय डियर, मान लो इसकी डेंसिटी रो इज गिवन, रो सी दैट इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। फ्लोट्स ऑन अ काम स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है उस पर फ्लोट कर रहा है, कॉर्क है। अच्छा देखो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर बात करो तो? सो वाटर की डेंसिटी होती है माय डियर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या याद है आपको? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की कि कॉर्क की? ऑब्वियसली वाटर की। और आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगा या इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा। तो देखो ये कम है इसलिए फ्लोट करेगा। अगर इक्वल होता तो पूरा का पूरा इमर्ज पार्ट, पूरा सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ वाटर और इसका टॉप सरफेस मैच करता, यानी ये फुल्ली इमर्ज्ड होता। और अगर कम है तो कुछ पार्ट ऊपर भी रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन सेज अ कॉर्क ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स ऑन अ काम स्विमिंग पूल। द फ्रैक्शन ऑफ द कॉर्क्स वॉल्यूम, the fraction of the cork's volume which is underwater, मान ये जो वाटर के अंडर है ये कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, ये भी चाहिए मेरे को। अच्छा भैया, कैसे निकाले? मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इज V, लेट्स से हाउ मच इज द वॉल्यूम? V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया सर। अब कैसे करें सर? अब ये अगर इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मतलब नेट mg इज इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स, है ना? सो आई कैन राइट mg और बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू mg। बॉइंट फोर्स कैसे निकालते हैं? रो जी वी इमर्ज्ड एंड mg किसका निकालें? अच्छा, रो किसका यहाँ लेंगे? वाटर का। mg मास कैसे निकालेंगे इसका? सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम इज v इनटू g। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया सर। अच्छा, G और G कैंसिल, रो W कितना है? 1 इंटू वी इमर्ज्ड। रो C कितना मेरे? 0.5 इंटू वी। तो यहां से V इमर्ज्ड आया कितना? यहां से आया 0.5 मीन्स 1/2, सो V/2। सो कितना पार्ट इमर्ज्ड है? V/2। टोटल कितना वॉल्यूम है? V। तो कितना फ्रैक्शन हुआ? तो अगर फ्रैक्शनल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल इमर्ज्ड वॉल्यूम लिखूं मैं, immersed volume that will be equals to immersed volume by total volume, so immersed volume by total volume, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो into 100, that is the answer। fractional volume चाहिए हमें, समझ में आया ना? so immersed volume by total volume into 100, immersed volume कितना? V/2, so V/2 divided by V into 100%, so V गए, so यहाँ मिला 1/2 into 100, how much? 50%। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसके लिए इतना करने की जरूरत ही नहीं थी साहब। अगर मान लो इसकी डेंसिटी 0.5 है
इसकी कितनी है 1, कितना परसेंट है 50% इसका, तो 50। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा सवाल, जैसा हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था ना, हूबहू वैसा ही सवाल है। अगर वो आपको समझ में आया हो तो इसको करना बहुत आसान है, हूबहू वैसा ही है माय डियर। आइए करते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज, आप प्लीज पढ़िए इसको। अ सिलेंडर होमोजेनियस रॉड, फर्स्ट से होमोजेनियस मीन्स यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट। होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ 2L, कितना लेंथ गिवन है माय डियर 2L, फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, कुछ पार्ट इसके इमर्स्ड हैं और ये फ्लोट कर रहा है लाइक दैट। being supported by a string fastened to one of its end as shown, and the specific gravity of the rod is given 0.75. Find the length of the rod that extends out of water. वो लेंथ बताइए जो कि वाटर के बाहर है। ओके आइए करते हैं, बहुत सिंपल। आपको बताओ ये लेंथ चाहिए उनको x, मान लेते हैं ये लेंथ x है और ये लेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और ये ऐसे फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा 0। सो हम यही काम करने वाले, जैसा होमवर्क वाला क्वेश्चन किया था हूबहू वैसा ही है। आइए करते हैं प्लीज। तो पहले हम क्या दिखाएंगे, फोर्सेस और उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये x पार्ट बाहर है तो कितना पार्ट अंदर है, कितना लेंथ इसका वाटर के अंदर है, सोच के बताओ मेरे को। टोटल लेंथ कितना मेरी, टोटल लेंथ है 12। सो x बाहर है तो कितना अंदर रह गया, सो ये होगा 2L माइनस एक्स। तुम्हें समझ में थोड़े आया, अरे बोलो जी कितना रह गया 2L माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत खूब। तो पहले कौन सा फोर्स लगेगा mg मान लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, हर बार हम मानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान लो। तो mg कहां लगता है भैया, सेंटर पे mg, यानी अगर ये mg है तो ये लेंथ कितना होगा, ये l है ना, तो l का आधा सॉरी 2L का आधा, दिस इज 2L ना, लेंथ कंप्लीट लेंथ इज 2L, तो उसका आधा होगा L, तो ये लेंथ L है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, दूसरा लगेगा बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स कहां लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है जो इमर्ज पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास है, ऐसा सिंबल समझ लो, तो इसके सेंटर ऑफ मास। और जनरली ये बोलना चाहिए हमें, बेटर वे ये होता है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है वाटर का उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई सब। ओके, तो एक तो लगेगा बॉयंट फोर्स मान लो हम, ये रहा बॉयंट फोर्स मान लो यहाँ लग रहा है, दिस इज द बॉयंट फोर्स। अब ये लेंथ कितना ही अंदर था 2L माइनस एक्स, तो ये कहां पे लग रहा होगा आप खुद बताओ ना, ये कहां लग रहा होगा। सो 2L माइनस एक्स का हाफ, यस, सो 2L माइनस एक्स का हाफ कितना होता है, हाँ जो भी होगा वो लिख देते हैं अभी, 2L माइनस एक्स बाई 2। तो ये भी, ये लेंथ भी 2L माइनस एक्स का हाफ होगा, है ना, समझ में आ रहा है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में। मतलब ये लेंथ भी ये वाला, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट 2L माइनस एक्स है ना, तो इसका आधा ही है, तो ये आधा, तो ये आएगा 2L माइनस एक्स का हाफ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आ गई सब। अच्छा, और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, कि यही दोनों, और भी एक फोर्स है, कौन सा, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, अरे होगा ना, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, टेंशन। अब कैसे सॉल्व करें साहब, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं थोड़ा समझते हैं इस बात को। आइए हम इस रॉड पे जितने भी फोर्सेस दिखाएं उसको थोड़ा और क्लीनली और थोड़ा क्लियरली दिखाता हूं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। मान लो ये रॉड है भैया, लेंथ कितना है इसका 2L, इधर टेंशन लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ऐसा कुछ है। एक तो mg लग रहा है यहाँ पे साहब, mg यहाँ कितना लेंथ है L, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्या लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है। बॉयंट फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, बॉयंट फोर्स यहाँ लग रहा है, लो कहीं पे मान लो ना, बॉयंट फोर्स लग रहा है FB, जिसमें ये लेंथ पता है, ये वाला, ये कितना है 2L माइनस एक्स। तो आप बताओ क्या ये नहीं पता हो सकता है, कंप्लीट लेंथ इज 2L और ये है 2L माइनस एक्स का हाफ, तो ये कंप्लीट लेंथ नहीं पता हो सकता है, हो सकता है, बताओ कितना होगा। तो ये होगा, समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं। और ये ऐसे ये करो, ये प्लस ये x है प्लस ये 2L माइनस एक्स बाई 2 है, जैसे करना वैसे कर लो। तो ये आएगा भैया, मैं लिख रहा हूं इस लेंथ को, ये लेंथ आएगा, देखो ये आएगा 2L माइनस एक्स बाई 2, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है x प्लस x। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा L माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स,
दैट इक्वल्स टू एल प्लस एक्स बाई टू। ओ हो बहुत सिंपल है। सो ये आया एल प्लस एक्स बाई टू। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आइए। अच्छा, नेट फोर्स अगर इक्वेट करोगे तो एक तो आपको एक्स भी नहीं पता है विच वी हैव टू कैलकुलेट, दूसरा टेंशन, तो बहुत दिक्कत है, टेंशन बहुत टेंशन देगा। क्या करें साहब, ऐसा करते हैं कुछ एंगल वेंगल मान लेते हैं और फिर हम आसान करते हैं थोड़ा और प्रॉब्लम को। करें, आइए। अब इसको मिटा दूंगा, ये सब बकवास मिटा दूंगा, उसके बाद सिर्फ इस पे काम करूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। मान लेते हैं ये एंगल थीटा, कौन सा एंगल ले लूं, थीटा बोलो, मान लो ये एंगल थीटा ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल थीटा साहब तो ये एंगल कितना, थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहानी समझ में आई? अभी क्या करें, नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। किस पॉइंट के अबाउट करूं, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये नहीं पता है। अगर इस पॉइंट के अबाउट करूं तो इस फोर्स के कारण भी एक टॉर्क आएगा ना, सो वी कांट कैलकुलेट बिकॉज वी डोंट नो दिस वैल्यू। तो कैसे करें साहब, आसान है। इस पॉइंट को ओ मान लो और इसके अबाउट नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो करो। अरे बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। मैं इस फिगर को मिटाऊंगा अभी और इसको फिर से इधर शिफ्ट करूंगा ताकि हम जल्दी से सॉल्व कर पाए। तब तक आप लिखो और हम देखो अभी उसको मिटा के उधर से करने वाले। आओ जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कैलकुलेशंस पता है। देखिए कैसा था अभी, ये रॉड है, इधर टेंशन है, इधर mg है, इधर बॉइंट फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेंथ है हमारा साहब l, दिस लेंथ इज l एंड दिस लेंथ इज, ये भी देख चुके हैं, l प्लस एक्स बाई टू। ये लेंथ है l प्लस एक्स बाई टू। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। और अब इसको मिटा दो। अब नेट टॉर्क लिख देते हैं, ठीक है साहब, चलो। अच्छा, mg, m कैसे निकालेंगे, मास होता है भैया डेंसिटी ऑफ बॉडी और रॉड इनटू डेंसिटी ऑफ रॉड इनटू, जल्दी जल्दी बोलो, डेंसिटी ऑफ रॉड इनटू इट्स वॉल्यूम। वेरी गुड। एंड डेंसिटी कैसे निकालेंगे, s इनटू रो ऑफ वाटर, s इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, s इनटू रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, a इनटू लेंथ कितना है टोटल, टोटल लेंथ इज 12, सो ये आएगा m। अच्छा, बॉइंट फोर्स कैसे निकालते हैं, मैं यहां लिख दू, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स होता है साहब रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वी इमर्ज। इमर्ज पार्ट का लेंथ कितना था, अच्छा टोटल कितना पार्ट बाहर था, x, तो कितना अंदर था, 12 माइनस एक्स, तो रो जी वी इमर्ज, तो a इंटू 12 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास बॉइंट फोर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आइए अब लिखते हैं हम एंगल्स, एंगल सब कुछ करते हैं। मान लो ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई सर। अच्छा, मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, ये, क्योंकि mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये लेंथ चाहिए। कैसे निकाले सब, कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले, देखो ये एंगल थीटा है ना, और ये लेंथ मीन्स ये लेंथ कितना होगा भैया, ये कितना है, ये l, और ये कितना होगा, l साइन थीटा, सो l साइन थीटा। समझ में आया, वेरी गुड, ये लेंथ मिल गया हमें। वैसे ही हमें ये लेंथ भी चाहिए होगा, देखो ये कैसे निकालेंगे, अरे ये आसान है, ये थीटा है, क्या ये थीटा है, जी हाँ। ये कितना है, l प्लस एक्स बाई टू, तो ये कितना होगा, ये होगा l प्लस एक्स बाई टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अरे बोलो, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट o इक्वल्स टू जीरो। ये देखो बॉइंट फोर्स किधर घुमाना चाहेगा इसको, ऐसे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये कैसे घुमाना चाहेगा सर, ये ऐसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को पॉजिटिव मान लो और दूसरे को नेगेटिव मान लो, क्योंकि दो टॉर्क है, टॉर्क इज अ वेक्टर। तो ये आएगा, इसके कारण आएगा भैया, हम लिख रहे हैं नेट टॉर्क अबाउट o इज जीरो, तो इसके कारण आएगा बॉइंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l प्लस एक्स बाई टू ऑफ साइन थीटा। इसके कारण माइनस लिखेंगे, सो नेगेटिव माइनस mg इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l साइन थीटा, दैट इक्वल्स टू जीरो। अरे बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत गुड। क्या साइन थीटा गए, जी हाँ, बहुत बढ़िया। सो बॉइंट फोर्स कितना, बॉइंट फोर्स इज दिस मच, रो जी ए इंटू 12 माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स बाई टू, दैट इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये आएगा mgl। अरे बोलना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर आइए, जल्दी जल्दी करते हैं,
थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जी और ये जी गए, सो ये आएगा रो ए इंटू 2l माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स बाई 2 दैट इक्वल टू मास कैसे निकाले, यहाँ रखा हुआ है। सो एस इंटू रो इंटू ए इंटू 2l इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो रो ए गए, सब वैल्यू आपको पता है। एस कितना होता है, एस गिवन था 0.75, एस वाज गिवन, अरे गिवन था ना, एस इज 0.75, सब वैल्यू रखोगे, ठीक है भैया। आइए थोड़ा करें, आइए जल्दी जल्दी करते। ये आएगा भैया 2l माइनस एक्स और ये आएगा इंटू एल प्लस एक्स बाई 2 दैट इक्वल्स टू एस इज 0.75, 0.75 का मतलब होता है 3/4 ना, 3/4 लिख दो। सो 3/4, सो 3/4 इंटू 2l स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 3/2l स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, आओ मल्टीप्लाई करो। तो ये आएगा 2l स्क्वायर प्लस 2l इंटू एक्स बाई 2, 2l इंटू एक्स बाई 2, 2 गए, सो l इंटू एक्स माइनस x इंटू एल, lx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इक्वल्स टू 3/2l स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है। देखो यहाँ l इंटू एक्स, यहाँ l इंटू एक्स गोज अवे। अब यहाँ 2l स्क्वायर है, यहाँ 3/2l स्क्वायर है, और यहाँ है एक माइनस एक्स स्क्वायर। क्या x नहीं निकाल सकते? अरे बहुत सिंपल है, आओ x कर लेते हैं, इसको मिटाओ, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आइए सो ये वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं, ये देखो ये, सो ये आया 2l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इक्वल्स टू 3/2l स्क्वायर। अरे सिंपल, बहुत ज्यादा आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब ये सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2l स्क्वायर माइनस 3/2l स्क्वायर। अब ये मैं नहीं बताऊंगा साहब, अरे बच्चे वाला काम नहीं करना, ये इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। सो ये आया एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इक्वल्स टू 2l स्क्वायर माइनस 3/2l स्क्वायर, ये करोगे l स्क्वायर बाई 2। अब ये नहीं करूंगा मैं साहब, सो 2 गोज अवे। सो हाउ मच इज x? x इज l बिकॉज x स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। सो हाउ मच इज x? x इज इक्वल्स टू l, दैट इज आंसर। और बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा सवाल, जैसा मैंने होमवर्क वाला दिया था वैसे ही का वैसा। क्लियर, वेरी गुड। अब प्लीज लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लास्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए। सो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आइए करते हैं। सुना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। A ball of relative density 0.8 falls into water from a height of 2 meter. A ball of density, relative density is nothing but the specific gravity. It is given 0.8. Very good. It falls from a height of 2 meter into water, and the depth to which the ball will sink. किस डेप्थ तक बॉल सिंक करेगा माय डियर? किस डेप्थ तक बॉल सिंक करेगा, ये क्वेश्चन है। एंड नेग्लेक्टिंग विस्कस फोर्स, यू हैव टू नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स, देयर इज नो विस्कस इफेक्ट, मतलब कोई भी वाटर अपना फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं शो करेगा। अच्छा भैया ठीक है, तो वाटर क्या फोर्स लगा सकता है? वाटर से बुयांसी लगा सकता है, ठीक है सर। यानी क्वेश्चन से कि अगर ये बॉल को यहां छोड़ दिया जाए तो कितने डेप्थ तक जाकर सिंक कर जाएगा? सिंक मतलब जब यहां से छोड़ा, गिराओगे तो पहले यहां वाटर तक जाएगा, स्पीड बढ़ता रहेगा, फिर वाटर कुछ फोर्स लगाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड घटने लगी और फाइनली 0। ओके, यहां से जब छोड़ा तो यहां पे स्पीड कितनी थी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। और जब ये बॉल यहां पहुंच गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। क्या कहानी समझ में आई? क्योंकि यहां पे आगे रुक गया ना साहब, उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं। सो हमें चाहिए ये डेप्थ, ये कितना डेप्थ पे जाके रुका। मान लो ये डेप्थ इज x एंड वी वांट टू कैलकुलेट x। ये डेप्थ x मान लिया और x ही फाइंड करना है। कैसे करे? अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, क्या बीच में कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या? बोलो। अच्छा बताओ, जब बॉल यहां से यहां आया था तो वाटर था? नहीं, वाटर तो था नहीं, तो कोई फोर्स लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा। कौन सा? ग्रेविटी। सो यहां से यहां तक तो ग्रेविटी लगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से यहां तक वाटर आया क्या? हाँ, तो कौन सा फोर्स आ गया? बॉयंट फोर्स। क्या यहां से यहां तक ग्रेविटी भी था? हाँ, ग्रेविटी तो रहेगा ना भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां से यहां तक ग्रेविटी एक्ट किया, कितने लेंथ तक? 2 मीटर और प्लस x मीटर। और लेकिन बॉयंट फोर्स कहां से? बॉयंट फोर्स बस यहां से यहां, कितने मीटर तक? x मीटर तक। दोनों ने वर्क डन किया, दोनों के कारण वर्क डन है। और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आई कैन राइट
यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है समेशन ऑफ वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ऐसा बोलता है क्या? समेशन ऑफ वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितना है यहाँ पे? फाइनल 0, इनिशियल कितना है? 0, तो दैट इक्वल्स टू 0। अरे बोलो कितने फोर्स थे? 2। कौन कौन से? ग्रेविटी और बॉइंट फोर्स। अच्छा, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे, डाउनवर्ड। सो वर्क डन कैसे लिखते हो? अब 2 फोर्स आएगा, एक तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस दूसरा वर्क डन ड्यू टू बॉयंसी। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखते हो क्या? या F डॉट S। वेरी गुड। सो हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नेगेटिव। अरे सिंपल है ना भैया, ठीक है। तो आओ, फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। कितना? mg। तो ये आएगा ग्रेविटी के कारण mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पूरे थ्रू आउट लगा तो x प्लस 2। अरे बोलो, जैसे ये बॉल यहां आता है क्या इस पे बॉइंट फोर्स अपवर्ड लगने लगता है? और कब तक लगा रहेगा? जब तक वाटर में रहेगा। तो बॉइंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। सो माइनस F इंटू एक्स, बॉइंट फोर्स इंटू एक्स, दैट इज 0। क्या इसको सॉल्व करके x नहीं निकाला जा सकता? अरे निकाला जा सकता है। m कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है भैया? मान लीजिए इस बॉल का वॉल्यूम v है। ओके, डेंसिटी कितना? कैसे लिखें? सो s इंटू रो मीन्स रो ऑफ वाटर, वेरी गुड, इंटू वॉल्यूम v इंटू g इंटू x प्लस 2 माइनस बॉइंट फोर्स कैसे लिखे? रो जी वी इमर्स। सो रो कितना? रो इज रो, g इज g एंड v इमर्स मीन्स टोटल वॉल्यूम इज ऑफ बॉल का। सो रो जी वी इंटू एक्स, दैट इक्वल्स टू 0। अरे बोलना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए रो जी वी कैंसिल हो गया। सो यहां बचा एस कितना बढ़िया? 0.8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्या आप यहां से x नहीं निकाल सकते? बोलो नहीं निकाल सकते। अरे बोलो निकाल सकते साहब, तो निकालो ना। आई मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मिटा। सो ये आएगा 0.8x प्लस 1.6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये आएगा देखो 1.6 माइनस 0.2x इक्वल्स टू 0। क्लियर, वेरी गुड। सो ये कितना आया? देखो पॉइंट एंड पॉइंट गए। सो 16 इक्वल्स टू 2x। सो x इक्वल्स टू हाउ मच? 16/2, दैट इक्वल्स टू 8 मीटर। दिस इज आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही उम्दा सवाल। क्वेश्चन सिंपल है बट अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम पढ़ेंगे हम थोड़ा एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छा करेंगे आप। थैंक यू।